हेलो फ्रेंड्स, ब्राइट लर्निंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि आप मान लो अगर बिजनेस करते हो और अपनी बिजनेस की आईटीआर फाइल करना चाहते हैं तो घर बैठे आप कैसे आईटीआर फाइल कर सकते हैं, उसका कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे। आईटीआर फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन की इसके लिए लॉगिन कर लिए। लॉगिन करने के बाद ई फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 26 AS उस पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे और प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26 AS एनुअल टैक्स स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे। असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे 25-26, व्यू HTML, व्यू डाउनलोड और एक्सपोर्ट एज PDF पे क्लिक करके PDF डाउनलोड कर लेंगे। 26 AS फॉर्म जो होता है उसमें आपकी TDS वगैरह की जो डिटेल्स है वो कम्प्लीटली यहाँ शो हो जाती है। हमारे यहाँ पे TDS वगैरह भी कटा हुआ है तो वो डिटेल भी हमारी यहाँ पे शो हो रही है। अगर आपका भी TDS वगैरह होगा तो यहाँ पे डिटेल्स वगैरह शो हो जाएगी। तो 26 ईयर्स के अंदर TDS आती है। इसके बाद अगेन हम यहाँ होम पेज पे चलते हैं। इनकम टैक्स के होम पेज पे जाने के बाद AIS जो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड करने के बाद यहाँ इंट्रोडक्शन AIS दे रखा है तो AIS पे क्लिक करना है। यहाँ पे दो ऑप्शन आता है TIS और AIS, तो हम TIS पे क्लिक करते हैं। डाउनलोड वाले टैब पे क्लिक कर देते हैं। डाउनलोड करने के बाद यहाँ PDF डाउनलोड हो गई। PDF यहाँ ओपन करेंगे, लेकिन उसका पासवर्ड जो फॉर्मेट है उसमें पैन नंबर और डेट ऑफ मंथ और ईयर वगैरह आपको लिखना है विदाउट स्पेस। हमने यहाँ पासवर्ड लिख के लॉगिन कर लिया। यहाँ पे पूरी डिटेल है। टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी TIS लिखा हुआ है जिसके अंदर हमारी इंटरेस्ट इनकम दे रखी है और भी यहाँ पे बिजनेस रिसिप्ट वगैरह जो दे रखी है वो यहाँ इनकम है। तो जितनी भी आपकी इनकम होगी नीचे यहाँ पे अलग अलग हेड के अंदर डिक्लेयर होगी आपकी इनकम। हमारी अलग अलग यहाँ काफ़ी हेडों में इनकम दे रखी है, तो जो भी हमारी इनकम है यहाँ डिक्लेयर है। हम 1 बाय 1 करके इस इनकम को चेक करेंगे और ये इनकम आपको AIS TIS 26 AS के साथ मैच कर लेनी है। तीनों में आपकी इनकम सेम होनी चाहिए तभी आपको ITR यहाँ फाइल करना है। इसके बाद हम AIS पे क्लिक करते हैं। AIS यहाँ डाउनलोड करके इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो देखेंगे। डाउनलोड वाले टैब पे जाएंगे, PDF डाउनलोड हो गई। वैसे ही पासवर्ड लगा के हमने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ पे कम्प्लीटली डिटेल आ गई कि किस सेक्शन के अंदर किस डेट को किस पार्ट ने आपका कितना TDS काटा है या जो इनकम डिक्लेयर की है उसकी डिटेल्स यहाँ पे कम्प्लीटली आ जाएगी। तो अभी मैंने बताया आपको AIS TIS 26 AS यहाँ पे चेक करना है, उसके बाद यहाँ पे रिटर्न फाइल करना है। तो हम यहाँ तीनों चेक कर लिए, तीनों में हमारी जो डिटेल्स है वो सभी समान है। अब हम यहाँ क्या करते हैं, वापस डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ लिखा हुआ है, सेलेक्ट असेसमेंट ईयर दे रखा है तो हम यहाँ पे 25-26 करंट असेसमेंट ईयर करके ऑनलाइन पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट न्यू फाइलिंग का जो ऑप्शन दे रखा है उस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इंडिविजुअल HUF अदर दे रखा है। नॉर्मल जो पर्सन होता है वो इंडिविजुअल होता है तो आप इंडिविजुअल सेलेक्ट करके कंटिन्यू करना है। इसके बाद सेलेक्ट ITR फॉर्म 1 और 4 दे रखा है तो हम यहाँ 4 फाइल करेंगे। नीचे ऑप्शन दे रखा है फॉर इंडिविजुअल HUF एंड फर्म्स अदर देन LLP बीइंग ए रेजिडेंशियल एवं टोटल इनकम अप टू 50 लाख, मतलब जो इनकम है वो 50 लाख। देखो टर्नओवर नहीं बोल रहा है, यहाँ पे इनकम की बात कर रहे हैं तो इनकम 50 लाख होनी चाहिए। इसमें यह दे रखा है कि ITR 4 कौन फाइल करते हैं, आपको ये पढ़ लेना है, उसके बाद ही ITR 4 फाइल करना है। प्रोसीड ITR 4 पे क्लिक करना है। यहाँ पे आ रहा है प्लीज नोट न्यू टैक्स रिजीम इज डिफॉल्ट रिजीम। जो नॉर्मल रिजीम है न्यू टैक्स रिजीम रहती है। न्यू और ओल्ड में आप पहले कंपेयर कर लो, उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है, ओके कर देना है। लेट गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है। रीजन यहाँ पे दे रखा है तो हम यहाँ पे अदर सेलेक्ट करते हैं। तो आप इनमें से जो रीजन है अदरवाइज अदर करके कंटिन्यू करना है। इनकम टैक्स फ्री पेड डेटा, मतलब पहले के जो डेटा हमारा आ गया। पार्ट A जनरल इन्फॉर्मेशन, जनरल इन्फॉर्मेशन में जो प्रोफाइल की डिटेल्स है वो कंप्लीटली डिटेल यहाँ आएगी। नीचे यहाँ दे रखा है हैव यू एक्सरसाइज फॉर ओपन 115B, मतलब ये बता रहा है कि अगर लास्ट मान लो ITR में आपने अगर मान लो 10 IEA फॉर्म अगर मान लो फाइल किया है तो आपको इस बार भी फाइल करना है। तो हमारे केस में ऐसा कोई फॉर्म नहीं है, नॉर्मली आप फर्स्ट टाइम पर होते ऐसा कहीं होगा नहीं। कंफर्म वाले टैब पे क्लिक कर देंगे और हम न्यू रिजीम के अंदर ही है। सेकंड यहाँ पे दे रखा है बिजनेस डिटेल, इनकम की डिटेल, हम उस पर क्लिक कर दिए। इसमें दे रखा है इनकम फ्रॉम बिजनेस, पहला आता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, जिसमें 3 हेड दे रखा है। पहला दे रखा है इनकम फ्रॉम बिजनेस अंडर सेक्शन 44 AD। सेकंड यहाँ पे दे रखा है इनकम फ्रॉम प्रोफेशनल 44 ADA और इनकम फ्रॉम गुड्स कैरिंग। अगर मान लो आपके पास कोई गाड़ी वगैरह है तो उसकी इनकम यहाँ दिखाना है, बिजनेस के फर्स्ट वाले में दिखाना है और मान लो प्रोफेशन है तो यहाँ दिखाना है। तो हमारी जो इनकम है 44 AD है, बिजनेस की इनकम है
तो इनकम फ्रॉम बिजनेस के जो टैब है वो है, यहाँ भी 3 ऑप्शन दे रखे हैं, प्रोफेशन और गुड्स कैरिंग। 44 AD के शो मोर पे हम क्लिक कर देंगे। हमने लास्ट ईयर में ITR फाइल कर रखी है तो हमारे हेड यहाँ पे ऑलरेडी आ गए, अगर नहीं होगा तो आप ऐड करना है। यहाँ दे रखा है ग्रोस टर्नओवर ऑफ द ग्रोस रिसिप्ट E1 लिमिटेड, ऐसा कुछ दे रखा है। अब यहाँ पे आपने अगर B2B की सेल है तो वो यहाँ दिखानी है, और केस सेल है तो यहाँ दिखानी है। हमारे केस में 10 लाख की तो B2B मतलब बैंक से सेल है, और केस में जो सेल है वो 8 लाख की है। जो भी इनकम होगी, केस रिसिप्ट 8 लाख है, वो 10 लाख है। एनी अदर कोई मोड हो तो ये सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे क्या है, अगर मान लो आप बिजनेस बैंक से रिसिप्ट है तो मिनिमम 6% प्रॉफिट, और केस रिसिप्ट है तो मिनिमम 8% प्रॉफिट आपको डिक्लेयर करना है। तो हम यहाँ पे पहले बैंक जो रिसिप्ट है उसमें प्रॉफिट डिक्लेयर कर रहे हैं 2 लाख रुपए, और जो हमारी केस रिसिप्ट है 8 लाख रुपए, उसके अगेंस्ट में हमने 1.5 लाख रुपए यहाँ पे प्रॉफिट डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद अगर और कोई इनकम हो तो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन यहाँ पे दे रखा है 44 ADA। तो हमारी क्या है, यहाँ पे प्रोफेशनल फीस भी हमें रिसिप्ट हुई है 1,20,000 रुपये की, तो हम यहाँ पे बोलेंगे। और ये हमारी बैंक में है तो हम फर्स्ट वाला जो टैब है उस पर क्लिक कर देंगे, 1,20,000 यहाँ अमाउंट लिख देंगे। और ये हमारे AIS TIS के अंदर भी शो रही है, इस इनकम को यहाँ डिक्लेयर करेंगे। केस रिसिप्ट नहीं है, एनी अदर नहीं है। अब यहाँ जो प्रोफेशनल सर्विस है उस पर 50% आपको इनकम डिक्लेयर करनी है। 50% 60,000 होता है, लेकिन हम 70,000 रुपये यहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं। प्रोफेशन के केस में 50% है, ये आपको ध्यान रखना है। ये टोटल इनकम हमारी जो है सभी है, इसके अलावा कोई गुड्स कैरिंग हमारा कुछ है नहीं, गाड़ी वगैरह नहीं है। अगर मान लो लोडिंग गाड़ी है तो उसकी डिटेल्स भी यहाँ पे देनी है। इसके बाद हमने यहाँ पे इनकम दिखा दी, पहले बिजनेस की दिखा दी, प्रोफेशनल की दिखा दी, 4,20,000 रुपये यहाँ पे इनकम हो गई। इसके बाद मगर मान लो आपकी सैलरी इनकम है तो आप एडिट वाले टैब पे क्लिक करके यहाँ सैलरी की इनकम दिखा सकते हो। अगर मान लो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है तो एडिट वाले टैब पे क्लिक करके यहाँ हाउस प्रॉपर्टी इनकम दिखानी है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हमारी यहाँ पे दे रखी है, जिसमें इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड दे रखा है 110 रुपये, और भी इनकम यहाँ पे दे रखी है। हम यहाँ पे सेव कर देंगे, ओके कर देंगे, और जो जो इनकम होगी यहाँ पे हम डिक्लेयर कर देंगे, ऐड करेंगे। नेचर ऑफ इनकम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो एनी अदर करके यहाँ पे लिख देंगे। तो हमारी कमीशन इनकम भी यहाँ पे दे रखी है, कमीशन की इनकम यहाँ पे लिख देंगे और सेव वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। ऐसे ही हम इंटरेस्ट की इनकम भी यहाँ पे डिक्लेयर कर चुके हैं। तो आपको कंप्लीटली इनकम यहाँ दिखानी है, 4,37,290 रुपये हमारी टोटल इनकम हो गई। इसके बाद कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल पर्टिकुलर ऑफ बिजनेस दिखाना है। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट ये रहता है कि आपके बिजनेस में कितने डेटर कितने क्रेडिटर, वो जो है ये एक्टिविटी आपको यहाँ पे दिखानी है। 31 मार्च को जो क्लोजिंग थी वो यहाँ पे दे रखा है। पहला दे रखा है पार्टनर मेंबर कैपिटल, पहले कैपिटल दे रखा है, सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन, एडवांस, संडे क्रेडिटर, अदर लाइबिलिटी और टोटल लाइबिलिटी यहाँ दे रखा है। ऐसे यहाँ पे फिक्स एसेट दे रखा है, इन्वेंट्री दे रखा है, संडी डेटर दे रखा है, बैंक बैलेंस दे रखा है, कैश दे रखा है, लोन एंड एडवांस, अदर एसेट्स दे रखा है और टोटल एसेट्स। तो आपको ध्यान रखना है कि टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटी यहाँ पे आपको मैच करनी है। हमने कंप्लीटली डिटेल लिख दी, जिसमें कैपिटल लिख दिए, संडी क्रेडिटर लिख दिए, यहाँ पे और भी जो है 12,50,000 हमारी कैपिटल है और 12,50,000 हमारी एसेट्स है। तो हम यहाँ दोनों पे चेक कर लिए, हमारी पूरी डिटेल यहाँ सही है। आपको भी अपने हिसाब से यहाँ पे डिटेल फिल करनी है। अगर मान लो आपके पास इसके अलावा 12,50,000 है, 12,50,000 है, GST की डिटेल्स है, मान लो आपके पास GST नंबर है और GST नंबर में आपका टर्नओवर है, तो आपको नीचे ऑप्शन दे रखा है, ये टर्नओवर नॉर्मली ऑटोमेटिकली आ जाएगा, नहीं हो तो आप ऐड अनदर पर जाके ऐड कर सकते हो। हमारे केस में GST नंबर नहीं है तो हम डायरेक्टली वैसे दिखा रहे हैं। अगर GST हो तो यहाँ पे लेना है। एनी अदर इनकम है, अगर एग्रीकल्चर इनकम है 5,000 रुपये तक तो आप इसमें दिखा सकते हो। 5,000 से ऊपर हो तो ITR 3 और 5 फाइल करना है, कंफर्म कर देंगे। इसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख और 20,000 रुपये तक की यहाँ पे जो डिटेल्स है वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। हमारे केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं है, हमारे केस में डिडक्शन भी नहीं है तो हम डिडक्शन भी फाइल नहीं करेंगे। यहाँ पे आपका जो TDS कटा उसकी डिटेल्स यहाँ पे दे रखी है, 12,548 रुपये हमारा TDS है। अब यहाँ पे कंप्लीटली डिटेल आ गई, जिसमें ग्रोस टोटल इनकम आ गई। इसके बाद यहाँ पे आ गया ग्रोस टोटल इनकम के हिसाब से जो टैक्स बन रहा है वो रिबेट मिल गई 87A के अनुसार, वो आ गया। यहाँ पे प्रोसीड करना है। अब यहाँ पे यू आर एलिजिबल फॉर रिफंड 12,550 रुपये आ रहा है। इसके बाद हमारी इनकम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, अदर, तो हमारी बिजनेस प्रोफेशन अदर इनकम है। यहाँ पे टोटल इनकम भी शो हो रही है, कंप्लीटली यहाँ पे दे रखा है 12,550 रुपये हमारा रिफंड है। प्रोसीड एंड सबमिट वाले टैब पे क्लिक कर देना है। इसके बाद डिक्लेरेशन सेलेक्ट करके प्रोसीड टू वैलिडेट करना है, एड्रेस यहाँ लिख देना है। वैलिडेशन सक्सेसफुली आ गया। इसके बाद में आपको आगे प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारा एरर आ रहा है कि 44ADA में हमने क्या है, या बिजनेस कोड नहीं लिखा, तो हम बैक जाके यहाँ पे बिजनेस कोड लिख देते हैं। बिजनेस कोड लिख के वैलिडेट करवा दिए, वैलिडेट सक्सेसफुली आ गया। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है।
ई वेरीफाई नाउ का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आधार कार्ड में जो नंबर है वो आधार कार्ड में नंबर आपको यहाँ पे लिखना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे डिक्लेरेशन सेलेक्ट कर जनरेट ओटीपी करना है। ओटीपी फिल करके आपको आईटीआर यहाँ पे फाइल कर देना है। तो इस प्रकार से आप घर बैठे अपनी आईटीआर 4 फाइल कर सकते हो बिजनेस के लिए।